हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018। 2018 का ये जो एग्ज़ाम था, ये अपने आप में बहुत अजीब सा एग्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे उन्हें पता होगा कि 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद इसमें क्या होता है कि फिर नकल पकड़ी जाती है और फिर ये एग्ज़ाम हो जाता है कैंसिल। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद फिर ये 2023 में एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाता है और 2023 के अंदर फिर से इस एग्ज़ाम के अंदर हो जाती है चीटिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी चीटिंग होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, जब बहुत सारे यूट्यूबर्स, यूट्यूब टीचर्स ने मिलकर ये सारी बात सब कुछ योगी जी के पास भेजा और उसके बाद भी अब हमने ये देखा कि पिछले 2 दिनों के अंदर जब सारा माहौल ये सोच रहा था कि कहीं न कहीं ये पेपर कैंसल किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन में इन्होंने इसकी आंसर की रिलीज़ कर दी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आपकी जो स्टूडेंट्स की वॉइस है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो इससे संबंधित ऑडियो क्लिप थी वो ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी, ठीक है ना? जो बच्चे पकड़े गए थे, उसके बाद जिनका एडमिट कार्ड नहीं आना चाहिए था, जो लास्ट ईयर नकल में पकड़े गए थे, वो भी बैठे थे। तो कहीं न कहीं चीज़ें सब कुछ देखने के बाद भी फिर भी अगर ऐसा डिसीजन होता है कि एक आंसर की आती है और फिर आंसर की में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तब ऐसी सिचुएशन में अगर ये मान लिया जाता है कि ये आपकी बात नहीं मानते हैं और इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वीडियो एक बार ज़रूर पूरी देखना। मैं किसी प्रकार से आपकी कोई गलत बात नहीं बोलने वाला हूँ। चीज़ों को समझने की कोशिश करना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। फिलहाल कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में, देखते हैं कि उनमें से कितनी चीज़ों का मैं जवाब दे पाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि आंसर की आने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है, यूट्यूब के ऊपर एक पोल क्रिएट कर दिया है। आप हमारी कम्युनिटी वॉल पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित एक पोल मिलेगा, जिसके अंदर आपको वोट करना है और ज़रूर करना ये वोट। इससे ये पता चलता है कि जो एस्पिरेंट है, जो रियल एस्पिरेंट एक तरीके से देखा जाए, वो कितना स्कोर कर पा रहा है। क्योंकि रियल एस्पिरेंट जितना स्कोर कर पा रहा होगा, तभी तो हम ये समझ पाएँगे कि कट ऑफ जो है, वो अगर देखा जाए तो रियल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जा रही है या फिर कुछ अलग ही खेल हो रहा है। ये तभी पता चलेगा जब आप जाकर यहाँ पर वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग ज़रूर करिएगा जाके, ठीक है ना? बाकी अपना पर्सनल आपका ओपिनियन हो सकता है, आपका डिसीजन हो सकता है। आगे है आंसर की में कितनी गलतियाँ हैं। देखो मेरे भाई, आंसर की में अभी देखा जाए तो कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अलग-अलग ओपिनियन है, अलग-अलग क्वेश्चंस को लेकर। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर मेरे पास भी मैसेज आए हुए हैं, ठीक है ना? देखते हैं उनका क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काउंट इसलिए किया क्योंकि बहुत आप में से कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज किया था। परेशान नहीं होना, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे, जिसमें जो क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर क्वेश्चन गलत होता है और आयोग नहीं मानता है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग ऑलरेडी तैयारी कर लेते हैं कोर्ट जाने की। ठीक है, फिलहाल मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत हो। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, आप अपने नंबर हमें शेयर करिए। हाँ, बिल्कुल आप ऐसा करिए, कम्युनिटी वॉल पे जाइए और वोट करिए। और हाँ, अगर उस वोटिंग में कोई नहीं आता है, बच रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने लगभग आंसर की जो है वो मैच करा ही ली होगी, ठीक है ना? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, आगे हम देखते हैं कि अगर इतनी नकल हुई तो आंसर की क्यों आई? देखो, ये हमेशा से रहा है कि जब भी इनको किसी पुरानी चीज़ से पीछे छुड़ाना होता है यूपी ट्रिपल एससी को, तो ये कुछ ना कुछ नया एजेंडा लेकर आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 13 तारीख के अंदर इन्होंने 3 से 4 नोटिफ़िकेशन निकाल दिए। अब लड़का जितना भी था वो उसमें परेशान हो रहा है, उसमें फँसा पड़ा है और इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या ही पॉसिबल है। पेपर कैंसल होने की कितनी संभावना है? फिलहाल के लिए अभी ये संभावना जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है।
ठीक है। तो अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर हम देखेंगे कि कैसी क्या सिचुएशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। फिलहाल अगर देखा जाए, अगर चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं तो फिर पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। और अगर हम बात करें आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर 173 लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, जहाँ पर हम आपको आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम्स हैं आने वाले, चाहे वो आपका ARO का हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का RO हो, या फिर आपका UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड आपको क्विज़ मिलेंगे। ये क्विज़ बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये आपके सारे के सारे PYQ बेस्ड है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना सहयोग हमारे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं और शांत लहजे में आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ वीडियोज़ का कमेंट सेक्शन मुझे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ें मानना नहीं चाहते हैं और वो चीज़ें सही होती हैं। चलिए, आपसे जल्द मुलाकात करूँगा मैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।